पेंडुलम क्लॉक के इन्वेंटर थे हमारे साहब हाइजेल साहब, जिनका आपने नाम भी सुन रखा है ना। गैलीलियो गैलीली से इंस्पायर होकर उन्होंने पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन किया 1656 में, और उस समय का सबसे प्रिसाइज टाइम बताने वाला ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम। मशीनें बन रही थी अलग अलग, है ना। लोग काम करने जा रहे थे कारखानों में, फैक्ट्रीज में। तो उस समय जरूरत थी ना कि हमारे पास जो लेबर आ रहा है, जो वर्कर आ रहा है, उनको एक फिक्स टाइम इंटरवल में काम किया जाए, है कि नहीं। 1930 तक इसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया बेटे। ऑल तो बहुत सारे क्लॉक आए, थोड़ा इंटरेस्ट आता है ना, मजा आता है। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट था वो उस समय। तो आजकल फिर भी हम शौकीन हो गए ना, हम अपने घरों में लगाते हैं ऐसा क्लॉक जिसमें एक पेंडुलम हो, हालांकि वो नकली हो। ऑल्दो उसको चलाने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, फिर भी लगाते हैं ना यार। सो हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं चंदन, आपका फिजिक्स मेंटर, और आज हम फिर से हाजिर हैं थर्मल एक्सपेंशन के थर्ड लेक्चर के लिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे पेंडुलम क्लॉक की। आइए तो शुरू किया जाए, है ना। आओ भैया। तो आज हम चर्चा करेंगे इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक। सबसे पहले बात तो एक बात समझनी पड़ेगी कि पेंडुलम क्लॉक है कैसा। पेंडुलम क्लॉक एक्चुअली अर्ली डेज वाला क्लॉक है ना। जब आजकल हमारे पास जो क्लॉक है बहुत छोटा सा क्लॉक होता है ना, वॉल पे भी होता है बहुत छोटा सा। पहले अर्ली डेज में बहुत बड़े बड़े क्लॉक्स बनाए जाते थे, है ना। पहले तो सन डायल्स बनाए जाते थे, है ना। उसके बाद मैकेनिकल क्लॉक्स का चर्चा शुरू हुआ, लैंटर्न क्लॉक बने, पेंडुलम क्लॉक बने, स्प्रिंग बैलेंस क्लॉक बने, ऐसे करके बहुत सारे क्लॉक्स बने, है ना। ये पेंडुलम क्लॉक के इन्वेंटर थे हमारे साहब हाइजेल साहब, जिनका आपने नाम भी सुन रखा है ना। फ्रेंच साइंटिस्ट थे वो, फिजिसिस्ट थे, हाइजेल साहब, है ना। गैलीलियो गैलीली से इंस्पायर होकर उन्होंने पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन किया 1656 में। इसकी हिस्ट्री अगर थोड़ा समझोगे तो 1656 में क्लॉक बना, और जो क्लॉक बन के रेडी हुआ वो कुछ इस तरीके का था, ऐसा 1656 में। और उस समय का सबसे प्रिसाइज टाइम बताने वाला ये था, सबसे एक्यूरेट टाइम अगर कोई बता रहा था हमारे पास क्लॉक, तो वो था पेंडुलम क्लॉक, जो कि इस तरीके का कुछ था। वुडन फ्रेम के अंदर आप देखोगे कि एक पेंडुलम है ना, जो बेसिकली एक मेटल के रॉड पे मेटेलिक रॉड से बना हुआ है। क्लियर है। अब अगर मैं इसकी वर्किंग की ओर देखूं, थोड़ा वर्किंग समझते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना, कि काम कैसे कर रहा था। तो ये था हमारा सा पेंडुलम क्लॉक। आई होप आपको विजिबल होगा। ये पेंडुलम को देख सकते हो आप साहब यहाँ पे जो ये है, ये एक मेटल की, ये एक मेटल का बना हुआ रॉड है, और इसमें एक बॉब लगा हुआ है ऐसा, है ना, डिस्क टाइप का, डिस्क शेप का। और ये कुछ कनेक्टेड है किसी गियर से, है ना। यहाँ कुछ गियर्स है, आप देख सकते हो यहाँ एक गियर्स है, एक गियर अरेंजमेंट्स है, राइट। यहाँ पे देखो ना गियर है ये। और होता क्या था कि जब ये एक स्विंग लेता था तो गियर आगे की ओर रोटेट होता जाता था, ऐसा सिस्टम था, है ना। अगर मैं बात करूँ एक सिंपल पेंडुलम के ऊपर, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2π√L/G। वी ऑल नो दैट 2π√L/G, है ना। 2π√L/G होता है। अच्छा, अगर देखो इसका टाइम पीरियड किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, तो एक तो लेंथ पे और दूसरा जी पे। जी इज दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, जी हर लोकेशन पे थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, ऑब्वियस सी बात है। हर लोकेशन पे थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, बहुत स्लाइट सा वेरिएशन होता है, बट लेंथ तो हम फिक्स कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मेटल का रॉड का बना हुआ है और मेटेलिक चीजें का लेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और किसी भी लोकेशन पे हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट तो होता नहीं थ्रू आउट द ईयर। पूरे एक साल में आप देखोगे तो टेम्परेचर का वेरिएशन रहता है। अभी जैसे कि हमारे पास गर्मी का मौसम है ना, कल देखो बारिश हो गई थी तो ठंड हो गया था थोड़ा, तो टेम्परेचर तो वेरी करता रहता है। और अगर टेम्परेचर वेरी करेगा मटेरियल, तो लेंथ भी तो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता रहे। अगर लेंथ चेंज होगा तो टाइम पीरियड तो चेंज होगा ना मटेरियल, टाइम पीरियड तो चेंज होगा पेंडुलम का। और चूंकि अगर पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज होगा तो हमारा जो घड़ी है, जो क्लॉक बनाया है उसके हिसाब से उसका भी टाइम चेंज हो जाएगा। यानी हमारी क्लॉक जो बनाया आपने घड़ी, तो प्रॉब्लम आने लगेगा। या तो वो स्लो हो जाएगा या तो फास्ट हो जाएगा, या तो टाइम कम दिखाने लगेगा या तो ज़्यादा दिखाने लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। और टेम्परेचर तो वेरी करेगा ही करेगा किसी भी लोकेशन पे। तो ये थोड़ा मुश्किल काम था, ये सबसे बड़ा एरर आ रहा था उस डिवाइस में, दैट इज पेंडुलम क्लॉक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये बातें थी भाई साहब। थोड़ा और इस पे चर्चा करूं मैं तो आपको बताऊं
हमने जो बनाया था उसको बोलते थे सेकंड्स पेंडुलम, है ना। जो डिवाइस पहली बार रेडी हुआ उसको, उसका नाम क्या देंगे, सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, है ना, वो 2 सेकंड रखा गया। कितना रखा गया? 2 सेकंड पेंडुलम। पेंडुलम उस टाइम पीरियड इज हाउ मच? 2 सेकंड। 2 सेकंड के टाइम पीरियड वाला पेंडुलम बनाया गया। अच्छा, 2 सेकंड के टाइम पीरियड को अगर रखना है, मान लो टी का वैल्यू 2 रखूं, तो एल तो फिक्स रखना पड़ेगा ना भाई उसके लिए। अब चेक कर लो कितना आएगा। तो आई कैन सी फॉर t equals to 2 second, I should write 2 pi under root L by G must be equals to 2. So 2 goes away. Okay. On squaring both sides, I will have pi square L by G equals to 1. And value of G is almost equals to pi square. That is pi square is equals to 9.8, right? So ये pi square and G, these will go away. Right, I will have, I can write L equals to 1 मीटर। इसका मतलब हमें जो लेंथ रखना पड़ेगा इसका 1 मीटर लंबा रखना पड़ेगा। कितना मीटर? 1 मीटर। 1 मीटर लंबा रखेंगे तो काम बन जाएगा हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्लियर है। अब इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इसका वर्किंग समझते हैं। होता क्या था कि मान लो ये पेंडुलम है, जब ये स्विंग करेगा, जब ये स्विंग करेगा, है ना, तो होगा क्या, जैसे ये एक कंप्लीट स्विंग करेगा तो ये गियर मैकेनिज्म इस तरीके से कि ये भी रोटेट करेगा, इसके स्विंग करने पे वो रोटेट करेगा। इस तरह का मैकेनिज्म बनाया गया। तभी तो उस पर जो लगी हुई नीडल है वो घूमेगी तो हमें लगे अच्छा टाइम पड़, है ना। मडियर ये उस समय का 1656 का सबसे मोस्ट प्रिसाइज क्लॉक था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था उस समय, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम, मशीनें बन रही थी अलग अलग, है ना, लोग काम करने जा रहे थे कारखानों में, फैक्ट्रीज में। तो उस समय जरूरत थी ना कि हमारे पास जो लेबर आ रहा है, जो वर्कर आ रहा है, उनको एक फिक्स टाइम इंटरवल में काम किया जाए, तो उसके लिए क्लॉक बना लगे लोग। ये सब जनरली फैक्ट्रीज में लगा करते थे, कारखानों में लगाए जाते थे इस तरह के क्लॉक्स। मास प्रोडक्शन चलने लगा था। अच्छा, ये भी बने होंगे किसी फैक्ट्री में ही बनने लगे, है कि नहीं। 1930 तक इसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाया बेटे। ऑल्दो बहुत सारे क्लॉक आए, लेकिन 1656 से इसकी अगर जर्नी देखोगे इस क्लॉक की, तो 1656 से 1930 तक इसको रिप्लेस नहीं हो पाया, ये किसी ने रिप्लेस नहीं कर पाया। ये उस समय तक का सबसे मोस्ट प्रिसाइज क्लॉक था, है ना, हाइजेंस साहब ने बनाया था। ठीक है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता दिया मैंने, ऑल्दो इसमें जेई और नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस ऐसे ही नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट आता है ना, मजा आता है। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट था वो उस समय। आप देखो ना कितने साल तक राज किया इसे। अब आजकल हमारे घरों में भी आप देखो ना, पेंडुलम क्लॉक तो नहीं लगाते हैं, लेकिन उसकी जगह एक डमी पेंडुलम क्लॉक लगा देते हैं। हमारे घरों में जो आजकल आता है वो बैटरी ऑपरेटेड होता है, उसमें बैटरी की जरूरत नहीं, बैटरी था भी नहीं। तो आजकल फिर भी हम शौकीन हो गए ना, हम अपने घरों में लगाते हैं ऐसा क्लॉक जिसमें एक पेंडुलम हो, हालांकि वो नकली हो। ऑल्दो उसको चलाने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, फिर भी लगाते हैं ना यार। देखो इतना लंबा समय कोई राज करेगा, समझ पा रहे हो क्या। अब मैं आपको इसका वर्किंग दिखाता हूँ, बड़ा मजेदार है, मजा आएगा आपको। देखो किस तरीके से पेंडुलम जब मूव करेगा तो कैसे गियर रोटेट करेगा, दिखाऊं आपको, पक्का ना। आइए चलिए दिखाया जाए भाई, दिखाया जाए, है ना, बच्चों को दिखाया जाए। ये देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा होगा कि माय डियर ये पेंडुलम जैसे जैसे स्विंग कर रहा है, स्विंग कर रहा है, स्विंग कर रहा है, क्या गियर रोटेट किया जा रहा है कि नहीं। आधे स्विंग पे एक रोटेशन, एक गियर आगे बढ़ रहा है, फिर कंप्लीट एक ऑसिलेशन में 2 बार बढ़ रहा है। और आपको पता है कि 2 सेकंड होता था कंप्लीट टाइम पीरियड, यानी एक पूरा कंप्लीट स्विंग में 2 सेकंड लग रहा था। तो एक स्विंग हुआ तो 1 सेकंड, फिर एक स्विंग हुआ तो 1 सेकंड, और ऐसे गियर टूथ बनाया था। आई होप आपको विजुअल होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देख लो, अब तो क्या ही है साहब, आपको सामने दिख रहा है इस तरीके का अरेंजमेंट्स किया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आया, और सबसे बड़ा एरर आया ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर।
टेम्परेचर की वेरिएशन का ना सबसे ज्यादा एरर आ रहा था, उसको रिजॉल्व करना। तो पहले समझना पड़ेगा एरर कितने का आ रहा था, समझे? आइए अब हम वापस से अपने टॉपिक पे लौटते हैं। तो हमें साहब सीखना क्या है, समझते हैं, हम इसको सीखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ में। मान लीजिए एक पेंडुलम है, थोड़ा समझते हैं, मेटालिक है, मेटल का बना हुआ है, ये बॉब है उसका, और यहाँ पे हिंज्ड है, हाँ? आप हिंज्ड ही बना लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, हिंज्ड। उसके अबाउट वो क्या कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है लाइक दिस, और इसका फिक्स एक लेंथ है। कब? कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पे एट थीटा सी, है ना? कब की बात कर रहा हूं मैं? थीटा सी, थीटा सी पे इसका लेंथ एल है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात सुनो। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा एल चेंज हो जाएगा। ओके, मान लेते हैं, हम पहले बात करते हैं कि टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड अभी सीखा हमने 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जी हाँ साहब, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और ये एक्यूरेट टाइम दे रहा है। दिस इज द एक्यूरेट टाइम, ओरिजिनल टाइम टी नॉट एक्यूरेट है एकदम। तब एट टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर इज थीटा सी। टेम्परेचर को टी से नहीं डिनोट कर पा रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, टी टाइम पीरियड है कि टी टेम्परेचर है, इसलिए इसको क्या कर रहा हूँ, थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, है ना? तो व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू थीटा सी, तब ये एक्यूरेट टाइम दे रहा है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा। अब समझते हैं क्या होगा, एक बात समझ। मान ले इसका टेम्परेचर, इसका सॉरी थीटा सी पे इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड, कितना सेकंड, 2 सेकंड। इसका मतलब हर 2 सेकंड में घड़ी कितनी दिखाएगी, 2 सेकंड ही दिखाएगी। समझ में आ रहा है ना? हर 2 सेकंड में जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा, एक कंप्लीट एसएचएम पे, है ना, एक कंप्लीट हार्मोनिक मोशन पे, भैया घड़ी कितनी दिखाएगी, 2 सेकंड दिखाएगी साहब। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में, घड़ी 2 सेकंड दिखाएगी। कब? कैलिब्रेटेड टेम्परेचर। अच्छा मान लो टेम्परेचर बढ़ा, है ना, लेट सपोज इफ टेम्परेचर राइजेस, अगर टेम्परेचर राइज हो गया और नया जो टेम्परेचर मिला, नया टेम्परेचर मिला मान लो थीटा, इसका मतलब हम यहां मान के चल रहे हैं थीटा इज ग्रेटर थीटा से। अब बताओ टेम्परेचर पे क्या चेंज होगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, जी तो चेंज होगा नहीं टेम्परेचर पे, एल चेंज होगा, लेंथ चेंज होगा। अच्छा लेंथ कैसा है, लेंथ बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, है ना? तो अगर टेम्परेचर बढ़ा है इसका मतलब लेंथ भी बढ़ेगा। इसका मतलब जो नया लेंथ आ जाएगा, एल डैश लिखता हूं, इट विल कम आउट टू बी हाउ मच, एल इंटू 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। हाँ कि ना? बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ में है ना? अल्फा क्या है, इस मेटेलिक रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात समझ में। ओके, इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ा कि घटा, टाइम पीरियड बढ़ा ही, एल बढ़ा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ा। इन टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश बाई जी, है ना? इसके बाद में करेंगे, इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ा कि घटा, टी डैश इज ग्रेटर देन टी। इसका मतलब अब जो ऑसिलेशन का टाइम है वो 2 से ज्यादा हो गया। पहले 2 सेकंड, अब 2 से ज्यादा मार दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब घड़ी फास्ट हुई कि स्लो हुई? मन में सोचो। घड़ी फास्ट हुई कि स्लो हुई? अगर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी फास्ट कि स्लो? माय डियर, घड़ी स्लो। समझ में नहीं आया तुम्हें कैसे स्लो हुई? अब दिखाता हूं मैं, है ना? बच्चों को डाउट होता है यहाँ पे, यहीं पे डाउट होता है कि सर टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी स्लो कैसे हुई? माय डियर, टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब पहले 2 सेकंड में घड़ी 2 सेकंड दिखा रही। अब मान लो 2 सेकंड से ज्यादा इसका टाइम पीरियड, मान लो 2.1 सेकंड मान लेते हैं, एक बात, 2.1 सेकंड। तो अब घड़ी क्या करेगी, 2.1 सेकंड के बाद 2 सेकंड दिखाएगी। अच्छा, नहीं आया, नहीं आया, अरे आया भी नहीं आया। अरे साहब 2.1 सेकंड के बाद वो 2 सेकंड दिखा रही है, मतलब एक्चुअल टाइम 2.1 सेकंड हो चुका है, वो घड़ी दिखा रही है 2 सेकंड। तो घड़ी तो स्लो हो गई ना माय डियर। हाँ, घड़ी को दिखाना चाहिए मान लो कि 10 बजे है, वो 10 बजे नहीं दिखाएगा, 10 से पहले दिखा रहा होगा, क्योंकि अभी 10 नहीं बजे, तो घड़ी स्लो हुई ना। हाँ, समझ में आ गया? यस। यानी अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ गया, इसका मतलब हमारा जो क्लॉक है, इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉक बिकम स्लो। क्लॉक क्या हो गया, स्लो हो गया माय डियर, स्लो हो गया, स्लो हो गया। याद रखना इस बात को, अगर टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी स्लो हो गई। अच्छा, तो घड़ी तो स्लो हुई, कितने से स्लो हुई, अब इस बात को समझते हैं, समझे? वेरी
स्लो तो हुई। अब इस नए वाले टाइम पीरियड को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। तो टी डैश विल कम आउट टू हाउ मच, टी डैश विल कम आउट टू 2 पाई, है ना, अंडर रूट एल डैश की जगह ये वाली वैल्यू रखो, एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई जी। थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे, कुछ अच्छा लगेगा आपको। तो आई कैन राइट 2 पाई अंडर रूट, है ना, थोड़ा रीअरेंज करता हूँ इसको, अच्छा लगेगा। हाँ, एल बाई जी इंटू अंडर रूट, आर यू गेटिंग इट, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है? डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज थीटा माइनस थीटा से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात। अच्छा ये देखो तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये तो सब ओरिजिनल टाइम था, हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड। सो आई कैन राइट दिस इज नथिंग बट टी नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर हाफ। लिख सकता हूँ सर? ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सो आई कैन राइट टी डैश, एक लाइन और लिखता हूँ मैं आखिरी। सो आई कैन राइट टी डैश इक्वल्स टू टी नॉट इन टू 1 प्लस, अब चूंकि अल्फा डेल्टा थीटा इसका वैल्यू ना 1 से बहुत छोटा होता है न्यूमेरिकली, है ना, क्योंकि अल्फा का आपने देखा था ऑर्डर 10⁻⁵। डेल्टा थीटा कितना कर लोगे भाई, मौसम में कितना, मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? अरे मैक्सिमम कितना चेंज हो सकता है कि भैया 10 डिग्री सेल्सियस से 40 चला जाएगा, 40-50 का ही अंतर होगा ना भाई। तो 10⁻⁵ और 50, तो 1 तो बहुत छोटा रहेगा, तो बाइनोमियल लगा दूंगा मैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं हाफ टाइम्स अल्फा डेल्टा थीटा। यस, यस, वेरी गुड, कहानी क्लियर है? तो टी डैश इक्वल्स टू टी नॉट इंटू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अच्छा थोड़ा और समझते हैं, एक बात समझो, हमारे पास क्या क्या आया है? ओरिजिनल वाला आया था, ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल कुछ आया था, दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यस, कब? व्हेन टेम्परेचर इज थीटा सी। और नया वाला आया टी डैश इक्वल्स टू टी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा व्हेन टेम्परेचर इज थीटा विच इज ग्रेटर देन थीटा सी। तो गाड़ी स्लो हुई है, स्लो हुई है, बहुत बड़े बहुत को, यानी टाइम का गेन हुआ कि लॉस हो गया? गेन हुआ कि लॉस हो गया? टाइम का लॉस हो रहा है भाई, 10 बजना चाहिए, 10 नहीं दिखा रहा है, 10 से कम दिखा रहा है, इसका मतलब टाइम का लॉस हो रहा है। तो पर यूनिट टाइम, पर सेकंड कितना टाइम का लॉस हो रहा है, हम जानना चाहते हैं, पर सेकंड कितने टाइम का लॉस हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा समझना है इसको, ये बढ़िया है। हाँ, हम क्या जानना चाह रहे हैं? हम जानना चाह रहे हैं लॉस इन टाइम पर सेकंड। पर सेकंड कितने का लॉस हो रहा है भाई? लॉस तो हुआ ना, कितने का लॉस हुआ? अच्छा, लॉस तो हुआ, सब लॉस हुआ, लॉस, लॉस कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात समझो, हमको सब समझ में आएगा, मजा आएगा, ध्यान सुनना, है ना। मैक्सिमम बुक्स में गलत लिखा हुआ है, मैक्सिमम बुक्स में, है ना, रिजल्ट सेम आएगा, डोंट वरी, रिजल्ट के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझो थोड़ा। देख समझ, मान ले साहब ये 2 सेकंड था, कितना सेकंड था ये? 2 सेकंड। ये कितना आएगा, 2 से ज्यादा कि कम? ज्यादा आएगा, 2.1 सेकंड। इसका मतलब जब 2.1 सेकंड हुआ था तो घड़ी 2 सेकंड दिखा रही थी, इसका मतलब कितने का लॉस कर गई? 0.1 सेकंड। समझ में आ रहा क्या? घड़ी तो 2 सेकंड ही दिखाएगी ना भाई, भले इसका टाइम पीरियड 2.1 हो गया, घड़ी तो कितना दिखाएगी? 2 सेकंड, है ना। बहुत बड़ी बात को बात में, इसका मतलब जब 2.1 सेकंड दिखाना था, 2.1 सेकंड नहीं दिखा करके 2 सेकंड दिखा रहे हैं, 0.1 सेकंड का लॉस। अच्छा ये जो 0.1 सेकंड का लॉस हुआ कितने सेकंड में हुआ? 2 सेकंड में कि 2.1 सेकंड में? समझ समझ समझ, बढ़िया बात बता रहा हूँ भाई। 0.1 सेकंड का जो लॉस हुआ कितने सेकंड में हुआ? 2 सेकंड में हुआ कि 2.1 सेकंड में? एक्चुअल टाइम क्या हो रहा था? 2.1 सेकंड। घड़ी कितना दिखा रही? 2 सेकंड। 0.1 सेकंड का लॉस, 0.1 सेकंड का लॉस 2 सेकंड में होगा, 2.1 सेकंड, 2.1 सेकंड। अरे ओरिजिनल टाइम तो 2.1 सेकंड हो रहा था ना भाई। हाँ, इसका मतलब यहां अगर मैं बात करूं लॉस इन टाइम पर सेकंड की, तो क्या लिखा जा सकता है? लिखना क्या चाहिए बोलो? लॉस हुआ है साहब 0.1 सेकंड का, डिवाइडेड बाई कितना? पर सेकंड, 2.2, तो 2.1 सेकंड। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे हाँ कि ना, जल्दी बोलो। 0.1 सेकंड का लॉस कितने सेकंड में? 2.1 सेकंड। यस और नो? ये दिस इज द लॉस इन टाइम पर सेकंड। अच्छा ये 0.1 है क्या? बोलो बोलो बोलो।
ये है सब टी डैश माइनस टी, यस और नो? यस। तो बेसिकली यहाँ लिखना चाहिए मेरे को टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाई टी डैश और टी डैश पे टी डैश, यस। ये लिखना चाहिए, लिखना ये चाहिए, मैक्सिमम बुक्स में ये लिख देता है टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाई टी। बोलो ये सही कि गलत है? एरर है इसमें, मतलब फंडामेंटली ये करेक्ट नहीं है, ऑल्दो रिजल्ट आएगा सही। आर यू गेटिंग इट? यस, फंडामेंटली ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आई होप आपको सब कुछ क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा, है ना? आइए, तो अब तो क्या है साहब, अब तुम लॉस इन टाइम पर सेकंड निकाल सकते। इसको हम लिखते हैं ऐसा, पूरा लिखता हूं मैं, लॉस इन टाइम पर सेकंड, है ना? बोलो क्या लिखेंगे? टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाई टी डैश। और टी डैश कितना साहब? टी डैश इज दिस मच। अच्छा, टी मतलब टी नॉट लेना चाहिए, हाँ, दिस इज टी नॉट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आओ रखते हैं साहब, टी डैश का वैल्यू रखो, तो इट विल कम आउट टू बी टी नॉट इनटू 1 प्लस हाफ था ना यहाँ पे, ओहो कंप्लीट सॉरी, यहाँ हाफ था ना, 1 प्लस हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा, देखो ना, हाफ था ना, यस, हाफ था। ओके, वेरी गुड। तो हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा, तो टी नॉट प्लस हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट इंटू 1 प्लस हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाओ, मजा आएगा आपको। तो आई कैन राइट टी नॉट, देखो टी नॉट और टी नॉट गए ना, गोज अवे, सो टी नॉट एंड टी नॉट गोज अवे, आई विल हैव टी नॉट इंटू हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा divided by t naught into 1 plus half of alpha delta theta. t naught goes away. अच्छा देखिए, इसका वैल्यू ना ऑलरेडी 1 से बहुत छोटा है, क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा थीटा है उसका रेंज 40 डिग्री 50 डिग्री का ही रहेगा, समझ में आ रहा क्या? तो ये अल्फा डेल्टा थीटा, सेंस इस बात को लिख देता हूँ, अल्फा डेल्टा थीटा का जो वैल्यू है वो बहुत 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 छोटा है ना, किससे? 1 से। तो अगर 1 से छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो तो क्या मिलेगा हमारे पास रिजल्ट, देख लो, हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 1, दैट इज समथिंग बाय 1 इज समथिंग, यस, दिस इज द लॉस इन टाइम पर सेकंड। इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा टी बाई टी, टाइम की बात कर रहा हूँ ना, तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी बाई टी। कितने का लॉस हो रहा है भाई? कितने का? हाफ अल्फा डेल्टा थीटा का लॉस हो गया। अच्छा, ये कौन सा केस था? जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया है। अच्छा, एक केस ये भी बन सकता है जब टेम्परेचर घटाओ, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, फटाफट करते हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्लियर? आइए फिर दोनों तीनों को एक बात पर समझ लेंगे, तीनों दोनों को, आई एम सॉरी। हाँ, ओरिजिनल टाइम क्या था? ओरिजिनल टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। फटाफट करेंगे, बहुत समय नहीं लूंगा। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, कब की बात है साहब? जब टेम्परेचर कितने के बराबर है? टेम्परेचर है साहब थीटा सी के बराबर। अगर मैं बोलूँ इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर गिरे तो क्या होगा? तो नया टेम्परेचर मान लो बन गया थीटा, नया टेम्परेचर बन गया थीटा, एंड याद रखना थीटा इज लेस देन थीटा सी। साहब अगर थीटा टेम्परेचर घटा इसका मतलब एल घटा तो टाइम पीरियड भी घटा, टाइम पीरियड घटा, इसका मतलब अब 2 सेकंड नहीं रहा, अब कितना हो गया? 1.9 सेकंड हो गया। अब तो खुद सोच, पहले घड़ी 2 सेकंड में 2 सेकंड दिखा रही थी, एक्यूरेट थी, अभी क्या होगा? 1.9 सेकंड में 2 सेकंड दिखा देगी। भाई साहब घड़ी स्लो होगी, फास्ट हो गई ना, फास्ट हो गई। इसका मतलब क्या है ना? क्लॉक बिकम्स फास्ट। घड़ी साहब, घड़ी की स्पीड बढ़ गई, फास्ट हो गई, तो टाइम गेन कर रही है कि लूज कर रही है? गेन कर रही है ना, गेन कर रही है। नहीं आया, अरे आया नहीं आया, आया, बहुत बड़े, बहुत बात समझे। अच्छा, अभी नया टी डैश लिखते हैं, टी डैश, उसके लिए तो पहले एल देखना पड़ेगा, एल डैश। जब बताओ एल डैश कितना लिखेंगे? एल डैश इक्वल्स टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा,
अब जैसे ही डेल्टा थीटा रखोगे है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि थीटा कम है थीटा सी से, तो ऑब्वियसली एल डैश का वैल्यू घटेगा, घटेगा ना, यस घट, हाँ, इसका वैल्यू एल डैश विल बी स्मॉलर देन एल। क्यों? क्योंकि एल दिया समझ में। तो नया वाला टाइम पीरियड जो आएगा टी डैश, नया वाला टाइम पीरियड कितना आ जाएगा मेडिया, 2 पाई अंडर रूट, बाकी रिजल्ट तो सेम ही है भाई, वैसा कुछ आएगा नहीं, 2 पाई अंडर रूट L/G, मैं एक बार में लिख दूं क्या, इंटू 1+½ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा, मैं एक ही बार में लिख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बाइनोमियल वगैरह लगा दिया, क्योंकि रिजल्ट में तो कोई चेंज ही नहीं है। तो दैट इज टी नॉट, सो आई विल हैव अगेन टी डैश इक्वल्स टू टी नॉट इंटू 1+½ अल्फा डेल्टा थीटा। फिर से बताओ, लॉस हुआ कि गेन हुआ टाइम का, गेन हो गया है ना, तो हमें क्या चाहिए, गेन इन टाइम पर सेकेंड, गेन इन टाइम पर सेकेंड, पर सेकेंड का कितना गेन हो रहा है, आओ कैसे लिखता है, फिर से वही, पर सेकेंड का गेन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ, इसका मान लो 2 सेकेंड, इसका मान लीजिए कितना सेकंड है, 2 सेकंड है भाई साहब, और ये जो नया वाला टाइम पीरियड आया, मान लो ये आया 1.9 सेकंड, कितने का गेन हो गया, 0.1 सेकंड का, क्या लिखोगे, क्या लिखना चाहिए, अरे ठीक है, यस, सो हमें लिखना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी डैश ऑन, ओके, टी डैश, यही तो लिखना चाहिए भाई, यस, है ना, और मॉड ले लेता है, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए, अरे इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टी बाई टी से। गेन कितने का हुआ, आओ फटाफट कर लेते हैं, तो आई विल हैव, तो टी नॉट माइनस ऑफ, बोलो भैया, टी नॉट माइनस ऑफ टी डैश दिस मच, टी नॉट इंटू 1+½ अल्फा डेल्टा थीटा, यहाँ डेल्टा थीटा का मतलब फाइनल माइनस से नीचे लगा रहा हूँ अभी, डिवाइडेड बाई टी डैश इज अगेन टी नॉट इंटू 1+½ अल्फा डेल्टा थीटा, आर यू गेटिंग इट, यस, और मॉड इसलिए ले रहा हूँ ताकि पॉजिटिव वैल्यू रहे, और पॉजिटिव ही रहेगा, वो रखोगे यहाँ ना, ये नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, यस, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, अच्छा लगेगा, फटाफट कर पाए भाई, आओ, तो टी नॉट गोज अवे, अगेन टी नॉट गोज अवे, फिर से ऊपर टी नॉट रहेगा, नीचे टी नॉट रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट वही रहेगा, डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू, क्योंकि हम फिर से यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे हाफ अल्फा डेल्टा थीटा को, तो अगेन द रिजल्ट विल कम आउट टू बी हाउ मच, ½ अल्फा डेल्टा थीटा, लेकिन इस रिजल्ट में याद रखना ये डेल्टा थीटा साहब पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, मॉड ले चुका है हमने, है ना, इसको मॉड के अंदर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, तो ये गेन इन टाइम पर सेकंड आया, रिजल्ट सेम है दोनों केस में, ये लॉस इन टाइम पर सेकंड देखो तब भी वही आ रहा है ½ अल्फा डेल्टा थीटा, और अगर गेन इन टाइम देखो तब भी आ रहा है ½ अल्फा डेल्टा थीटा, बाकी मॉड मिले, बाकी बात समझ में आ रहा है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं, हाँ कि ना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, गेन कब हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ा कि घटा, गेन 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 तब हुआ जब टेम्परेचर घटा, लॉस कब हुआ जब टेम्परेचर बढ़ा, तो 2-3 बातें हैं, इस बात को समझ लेंगे, थोड़ा इसी में एडजस्ट कर दो, सब कुछ विजिबल है, समझ में आ रहा है, आगे, तो एक समराइज कर देता हूँ इस चीज को, है ना, और उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे, मस्त, पहली बात है कि जब थीटा थीटा सी के बराबर है, जब थीटा थीटा सी के बराबर है, तो ओरिजिनल टाइम है, दैट इज टी नॉट इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, जब थीटा ग्रेटर देन थीटा सी है, तो गेन हो रहा है कि लूज हो रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो लॉस हो गया, सो लॉस हो रहा है, तो लॉस इन टाइम पर सेकेंड कितने का आ रहा है, लॉस इन टाइम पर सेकेंड ये आ रहा है माय डियर ½ अल्फा डेल्टा थीटा, क्लियर, ये लॉस आ रहा है, और अगर थीटा लेस देन थीटा सी है तो क्या हो रहा है माय डियर, गेन आ रहा है, गेन इन टाइम पर सेकेंड कितने का गेन हो रहा है सब, ½ अल्फा डेल्टा थीटा, इसको जानबूझ के मॉड में रखना है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए, क्लियर है, यस, दिस इज ऑल अबाउट पेंडुलम क्लॉक, आई होप आपको समझ में आया,
तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो लॉस हो जाएगा, घड़ी स्लो हो जाएगी, और जब भी टेम्परेचर घटेगा तो घड़ी फास्ट हो जाएगी। करें? आइए अब हम इसको एप्लीकेशन करेंगे, है ना, प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखते हैं कितना समझ में आया हमें। क्लियर है? पक्का? आओ भैया। यस, ये तो देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। यहां से कहते हैं क्या? आओ पहले आप ट्राई करना, आपसे सॉल्व हो जाए तो और अच्छी बात है ना। एक लाइक कर देना कि सर हमसे सॉल्व हो गया, समझ जाएगी, ये कमेंट कर देना। क्लियर? आई पढ़ते हैं इस प्रॉब्लम को। बढ़िया सवाल, हमें शानदार सवाल। अ क्लॉक विद अ मेटल पेंडुलम इज 5 सेकंड फास्ट। फास्ट है भाई साहब, फास्ट। फास्ट का मतलब टेम्परेचर घटा हुआ है। ईच डे एट टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो 15 से बड़ा है। एंड 10 सेकंड स्लो ईच डे एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 30 से कम है। कितना मस्त है। यानी जब साहब क्या बोला इसने, जब टेम्परेचर थीटा इज 15 डिग्री सेल्सियस तो फास्ट हो चुका है। कितने से? यानी 5 सेकेंड ईच डे। अच्छा, एक दिन में 5 सेकंड का, तो एक सेकंड में कितने का तो निकाल ही पाएंगे ना, है ना। तो साहब फास्ट हो चुका है। इसका मतलब जो थीटा है, जो थीटा सी है, दैट इज ग्रेटर देन 15 डिग्री सेल्सियस। इतना तो समझ में आ रहा है हमें। फास्ट हो चुका है, यानी डेल्टा टी बाई टी कितना दे रखा है इसने, 5 सेकेंड पर डे। 5 सेकेंड पर डे, 5 सेकेंड पर डे। क्लियर है? और इसको पर सेकेंड लिखना हो तो क्या लिखूंगी, 5 डिवाइडेड बाई एक दिन में कितना घंटा, 24 इंटू 3600। यस और नो? यस, 3600। दैट इज आई कैन राइट हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। कैसे लिखना चाहिए? क्योंकि थीटा सी बड़ा है तो हम ऐसे लिख देंगे, थीटा सी माइनस 15 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 36। क्लियर है? एक ही क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्या बोला साहब, स्लो हो चुका है 10 सेकेंड ईच डे एट टेम्परेचर 30। यानी जब टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस, और स्लो हो चुका है। स्लो हुआ इसका मतलब थीटा सी जो है साहब, दैट इज लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है ना? यस। फिर से मैं लिखूंगा, स्लो हो चुका है तो डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर डे। तो आई कैन राइट 10 अपॉन, एक ही लाइन में देता हूँ, 24 इंटू 3600। क्लियर है? वेरी गुड। एंड दैट इज इक्वल्स टू आई कैन राइट हाफ अल्फा डेल्टा थीटा लिखना है। डेल्टा थीटा बड़ा मैंने छोटा लिख दो, मॉडल लगाने की जरूरत है, तो 30 माइनस थीटा सी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट 30 माइनस थीटा सी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 3600। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। क्या पूछा आपसे? पूछा है फाइंड लीनियर, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बढ़िया है, ये चाहिए मेरे। कैसे निकाल सकते हैं? अल्फा चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहाँ से थीटा सी आ जाए, थीटा सी भी देख लेंगे यार, वो भी सही है, और अल्फा नेक्स्ट बार में देख लेंगे। क्लियर है? करें? आई देखिए, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो। 1 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 1 कर लो यार। अच्छा, 2 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं। सो आई विल हैव, देखो ना, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बाई 5 इज 2, 2 आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, हाफ अल्फा का था, सो इधर आएगा सर 30 माइनस थीटा सी डिवाइडेड बाई थीटा सी माइनस 15 इक्वल्स टू 2। थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन कर दो, समझ में आ जाएगा। आइए करते हैं। So I can write it as 30 minus theta c equals to 2 theta c minus 30, है ना। सो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। सो आई विल हैव 3 theta c equals to 60। इट मीन्स थीटा सी इक्वल्स टू 20 डिग्री। देखो बोला था ना यार, 15 से बड़ा आएगा और 30 से छोटा आएगा। अगर इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बहुत बार तो ऐसे सवाल आता है कि जिसमें एक ही ऑप्शन वाला हो और टेम्परेचर पूछा है, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर बताओ, और अगर कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पूछा हो तो बहुत आसान है, बहुत आसान। पहले तो चेक कर लो कि स्लो हुआ है कहाँ, फास्ट कहाँ हुआ है, उससे पता चल जाएगा कि थीटा से किससे बड़ा और किससे छोटा। अगर मान लो 15 से बड़ा मेरे को समझ में आया और 30 से छोटा, ये भी समझ में आ गया,
इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगा 15 to 30 वाला हो, और मान लो ऑप्शन में एक ही ऐसा वैल्यू सिर्फ 20, बाकी 50 से छोटे और 30 से बड़े, तो देखते के साथ समझ में आ गया ना। ऐसा होता है बहुत बार, है ना। चलिए, लेकिन ये हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या करेंगे, किसी एक में हम थीटा सी का वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। आओ वन में ही रख देते हैं, ठीक है। वन इक्वेशन वन है क्या, देख लो, बढ़िया से देख लो, मेरे को याद है ना, हाफ अल्फा थीटा सी माइनस 15 कुछ, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाने वाला हूँ। ओके, तो आई विल हैव फ्रॉम वन, है ना, हाफ अल्फा थीटा सी माइनस 15 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 36, और थीटा सी का वैल्यू पता है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। रख दो यार। आई विल हैव हाफ ऑफ अल्फा, अल्फा 20 माइनस 15 इज 5, 5 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 36, राइट। ओके, तो 5 ने 5 को मार दिया, हाफ से ये गया 12 आया, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे, 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3600 पर डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज द आंसर। बाकी कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करो, दैट इज आंसर। बताना कितने लोगों से हुआ ये, ठीक है। बढ़िया सवाल, समझ में आया ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, और आपको खुद करना है, फिर से बता रहा हूं मैं, आप ही को करना है, मैं नहीं करने वाला। जेईई मेन 2016 का पूछा हुआ सवाल है ना, और बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल, आप ट्राई करना मजे से। आइए, a pendulum clock losses 12 seconds a day if the temperature is 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, 12 सेकेंड अ डे लॉस हो गया है, 12 सेकेंड अ डे, कब, when temperature is 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यानी जब टेम्परेचर 40 डिग्री से तब लॉस हो रहा है, इसका मतलब 40 थीटा सी से बड़ा है। ओके, क्लियर है ना, क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा टाइम का लॉस होगा। इसका मतलब थीटा सी इज लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस, इतना तो समझ में आ रहा है। And the temperature at which the clock will show correct time and the coefficient of linear expansion of the metal of the pendulum shaft are। देखो दो बात पूछा है इसने, क्या क्या पूछा है। पहला तो पूछा कि टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बताओ at which the clock will show correct time, मतलब थीटा सी बताओ। और दूसरा पूछा है also coefficient of linear expansion, और कुछ भी डेटा नहीं है, बस एक ही डेटा है कि भैया 12 सेकेंड का लॉस हो रहा है एक दिन में 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, सॉल्व, ट्राई करिए। क्या ऑप्शन दिया ना, देखो और कोई डेटा नहीं है, और हमेशा देखो अगर इस इक्वेशन को लगाऊं मैं, तो साहब हमारे पास दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक इक्वेशन रहेगा, तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व तो होगा नहीं, उसके लिए उन्होंने ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन से ही चेक करना है ना। चलिए आइए मैं करता हूं, आई होप आपने कर लिया होगा, कर लिया ना, प्लीज कमेंट करना। आओ, अच्छा एक बात बताओ, थीटा सी तो ऐसा छोटा होगा ना, 40 डिग्री से छोटा, तो 60 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं हो सकता साहब। 55 डिग्री हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो ना, दो ऑप्शन खुद ही कट गए। 30 डिग्री हाँ हो सकता है, 25 डिग्री हो सकता है, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आया। मुझे पता है सर, डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू आता है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, और इन्होंने दे रखा है 12 सेकेंड अ डे, एक दिन में, तो 12 डिवाइडेड बाई 24 इंटू कितना, यस 3600। इसका मतलब आई कैन राइट 12 24, ये 2 आया, अच्छा ये 2 और ये 2 भी जा रहा है, तो इसका मतलब अल्फा डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 1/3600, 1/3600, है ना। इसको और मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 1 2 3, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3.6। अच्छा 1/3 ऑलमोस्ट कितना होता है, 1/3 होता है 0.33, यानी इसका जो वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट 0.33 से छोटा होगा ना। हाँ, तो यानी मैं मान सकता हूँ कि 0.29 0.27 के आसपास आएगा, है ना। तो 0.277 इंटू 10⁻³ कुछ ऐसा इसका वैल्यू आने वाला है, किसका, अल्फा डेल्टा थीटा का। अब अल्फा डेल्टा थीटा को मल्टीप्लाई करके देख लो कि इसके आसपास कौन आ रहा है, दैट्स इट। अच्छा यहां अगर देखो तो डेल्टा थीटा कितना आएगा, क्योंकि 40 और ये 30, तो डेल्टा थीटा आएगा 10 इंटू अल्फा, अल्फा अगर ये वैल्यू लोगे तो 1.85 इंटू 10⁻³ इंटू 10 करो, 10 आएगा ना।
am I right? yes 10 आएगा। हाँ जी, कुछ गड़बड़ करो तो बताना। क्या कर रहे हैं साहब, डेल्टा थीटा का वैल्यू आएगा 10 अगर इसको लूंगा तो 10 इंटू 1.85 इंटू 10⁻³ करेंगे तो इट विल कम टू 18.5 इंटू 10⁻³ विच इज नॉट करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट वाला करो 25 और यहाँ है 40, सो डिफरेंस इज 50, 15 का डिफरेंस है इंटू 1.5 1.85 इंटू 10⁻⁵ कर तो 1.85 इंटू 50 ये कर सकते हैं यार, 1.85 इंटू 50 करके देख लेते हैं यार, तो ये आएगा 5 इंटू 5 5 एंड यस देखिए ये आ रहा है 27.75 27.75 इंटू 10⁻⁵ तो 27 अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है, अल्फा डेल्टा थीटा का वैल्यू आ रहा है 27.75 इंटू 10⁻⁵। दैट मीन्स अगर इसको पास लेके आए तो 10⁻³ क्या इससे मैच कर रहा है? हाँ मैच कर। द करेक्ट आंसर इज डी, डी इज करेक्ट आंसर। ये गलत हो गया हमारे, आया क्या? देखो ऑप्शन से सॉल्व हुआ भाई, ऑप्शन से ही सॉल्व होता है, ठीक है, बुद्धि रहेगी तो बहुत सारे सवाल ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाए। आगे बढ़ा जाए, ओके। अच्छा एक चर्चा है थोड़ा सा छोटा सा कंपेंसेटेड पेंडुलम पे, ठीक है। कंपेंसेटेड पेंडुलम क्या है आप थोड़ा सा समझ लो, कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। इससे प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में आपको एक होमवर्क दूंगा इस पे, है ना, करके नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। छोटी सी एक चर्चा हुआ क्या, क्योंकि जब ये शुरू हुआ पेंडुलम क्लॉक का यूज बड़े तौर पे, जब फैक्ट्रीज में यूज करने लगे हम इसको, तो प्रॉब्लम तो इसके साथ था एक, कौन सा वाला प्रॉब्लम था? दैट इज लीनियर एक्सपेंशन वाला। एक्सपैंड हो जा रहा था माय डियर, एक्सपैंड होने के कारण या तो गाड़ी स्लो हो जा रही थी या फास्ट हो जा रही थी, हमेशा कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पे तो रह ही नहीं सकती भाई, प्रॉब्लम था और एक बड़ा प्रॉब्लम था। अरे अगर 12 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड का जो लॉस हो रहा है एक दिन में, और ऐसे करके हर डे लॉस होता जाए, आर यू गेटिंग इट? तो लॉस तो बड़ा हो सकता है ना भाई। इस कारण से इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने बनाया हर टेम्परेचर कॉम्पनसेटेड पेंडुलम, ऐसा पेंडुलम जिसमें ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन जो एरर्स आ रहा है वो कम हो जाए, इसके लिए किया। दो तरह के ऐसे बनाए हमने, है ना। कौन कौन से बनाए? एक तो बनाया हमने जिसको नाम दिया ट्रायंगुलर फ्रेम कंपनसेटेड पेंडुलम। ट्रायंगुलर फ्रेम देखो कितना मस्त फ्रेम है, कितना बढ़िया है। इसमें क्या किया सर, दो हमने ऐसे मटेरियल के फ्रेम लिए। देखो एक ये मटेरियल है, ये वाला, ये दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा, है ना, दिख रहा है आपको। मान लो इसका लेंथ 11 है और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, और दूसरा लिया माय डियर ये वाला, ये भी दिख रहा होगा आपको, है ना, ये वाला, दिस वन। मान लो इसका लेंथ L2 है, हो सकता है इसका भी लेंथ L2, आइसोसेलेस बना देता है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 2, दो अलग अलग मटेरियल लिए। ओरिजिनल वाला ये था, बाद में क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर राइज किया हुआ क्या, ये इस तरीके से एक्सपैंड, है ना। और ये क्या है, ये वाला, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये बॉब है, ये कुछ ही, और यहाँ पे हिंज्ड है, देखो मजा आ रहा है आपको, है ना। हुआ क्या कि इसको जब इस पॉइंट के अबाउट हिंज करके किया, इस पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट करे, पेंडुलम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे टेम्परेचर राइज की ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हुआ इसमें, ये रॉड तो एक्सपैंड हुआ, ये रॉड एक्सपैंड हुआ, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो एक्सपैंड नहीं। कौन सा गैप की बात कर रहा हूं मैं? ये वाली गैप, ये एक्सपैंडिंग। और ये जब चेंज हुआ नहीं, इसका मतलब पेंडुलम का लेंथ चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यही तो चेंज नहीं होना था, ये चेंज नहीं हुआ और ये चेंज नहीं हुआ, तो हमारा टाइम करेक्ट रहा हमेशा, टेम्परेचर कुछ भी हो जाए। इस तरह का फ्रेम डिजाइन किया, देख रहे हो बेटा। अब एक दिन में तो ये हुआ नहीं होगा, टाइम लगाओ। एक इस तरीका निकाला, एक और तरीका निकाला, है ना, मैं तरीका बस दिखा रहा हूं, अब देख लो। दूसरा तरीका ऐसा था, दैट इज मर्क्यूरी ट्यूब कंपनसेटेड पेंडुलम, ये सेकंड लिखना चाहिए था अभी, है ना, मर्क्यूरी ट्यूब कंपनसेटेड पेंडुलम। इसमें क्या किया, ये तो मेटालिक है ही, इसके आजू बाजू छोटे छोटे ट्यूब्स लगा दिए, उसमें मर्क्यूरी फिलअप कर दिया। अब जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा तो साहब इसका लेंथ तो एक्सपैंड करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये मर्क्यूरी जो है इसमें जो मर्क्यूरी है इसका लेवल ऊपर जाएगा। कुछ इस तरीके से मर्क्यूरी का अमाउंट
सेट किया गया ताकि जितना उस रॉड में, इस रॉड में एक्सपेंशन हो नीचे की तरफ, वैसे ही कुछ मर्क्यूरी में ऊपर की तरफ एक्सपेंशन हो, ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहे। और अगर सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ नहीं तो एल का मतलब तो वही है भाई साहब, हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी, इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास की दूरी, और सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो, यही किया। समझ में आ रहा क्या? मस्त दिमाग में जुगाड़ इसको बोलते हैं, जुगाड़ लगाया गया। समझ में आ गया? तो दो तरीके के कंपनसेटेड पेंडुलम बनाए गए। कभी कभी इस पर सवाल भी आ जाता है ना, कि भैया इसका कितना अमाउंट रखा जाए। मैं कुछ कुछ सवाल कराऊंगा आपसे, ठीक है? एक बढ़िया सवाल दे रहा हूं, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, आपको खुद करना है। अगले वीडियो में मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है? आइए, तो दिस इज द प्रॉब्लम, ये ही प्रॉब्लम है, ध्यान से देख लो। ये साहब इसका लेंथ L1 है और ये अल्फा 1 है ना, और इसका लेंथ L2 है, इसका भी लेंथ L2 है, आइसोसेलेस ही है जैसा बोला मैंने। ये अल्फा 2 है और इसका भी अल्फा 2 ही है, अल्फा 2 है। फिर सवाल क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर कंपनसेटेड पेंडुलम इज डिजाइन टू कंपनसेट फॉर द चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर राइज, ठीक है? Figure shows one such pendulum. It consists of an isosceles triangular frame. The pendulum is supported at midpoint of side AB. हाँ, तो ये side AB है। डेटा मैं लिख देता हूँ, ये side AB, okay? Side AB, and it remains horizontal. Okay, so AB will remain horizontal. So AB maybe A dash B dash will become A dash B dash, लेकिन ये horizontal रहने वाला है। Okay. Determine the ratio L1 upon L2, है ना? So ये L1 upon L2 आपसे पूछा है, so that the length of the pendulum remains at all temperature same, so that the length of the pendulum remains same होना चाहिए था। सेम at all temperatures। क्लियर है? ये आपके लिए हूँ, प्लीज इसको करके आना, बढ़िया सवाल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।